वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा किया तथा कुछ इक्वेशंस यानी एग्जाम्पल्स को भी देखे। नाउ सी प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्मेड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे जो है हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इफ रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इट फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके जो है सिल्वर का क्लोराइड बनाता है, जो अवक्षेप बनाएगा और सिल्वर नाइट्रेट बनता है। तो इस केमिकल रिएक्शन से यह जो है प्रमाणित होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है, उसे जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नाउ सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे जो है हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में अम्ल और जल बनाता है। जैसे यानी इसको ऐसे कहा जा सकता है कि द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज एसिड एंड अनदर इज बेस। यानी जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिजल्ट में जो है साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज एसिड एंड अनदर इज बेस which react each other to give salt and water is called neutralization reaction. For example, potassium hydroxide, which is base, and acid HNO3, if react to each other it form potassium nitrate and also water. Here पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है यानी क्षार है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 यह एसिड हो गया। रिजल्ट में पोटेशियम का नाइट्रेट यानी साल्ट बनता है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है यह बेस और एसिड यह दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सी वन एग्जांपल मोर, इफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, two molecules of ammonium hydroxide if react with H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड it form ammonium sulfate प्लस वाटर। इसमें भी यह अमोनियम का हाइड्रोक्साइड यानी बेस और सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सोडियम का सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, सो इट इज कॉल्ड
neutralization. See one example more. If a calcium oxide, it means base, react with hydrochloric acid, यानी 2 molecules of hydrochloric acid यानी 2HCl, it form calcium chloride CaCl2 plus water. इसमें भी यह जो है साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इन तीनों रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं जिससे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अतः ऐसे रिएक्शन को हम जो है न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहते हैं। नाउ सी द most important reaction that is called oxidation or you can say oxyकरण। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन से एडिशन हो, कॉम्बिनेशन हो। सो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और इंक्रीज इन ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और आल्सो वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट or n compound or a compound with oxygen is called oxidation। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो इस जो है रिएक्शन में जो है ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल two molecules of two atoms of magnesium if react with oxygen it form magnesium oxide। इसमें देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच कॉम्बिनेशन हो रहा है यानी एडिशन रिएक्शन है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। इसी तरह से कैल्शियम इफ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ भी यह सब्सटेंस एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है यानी कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम का ऑक्साइड बना रहा है यानी ऑक्सीडेशन है। और सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और फेरस 4 एटम ऑफ फेरस इफ रिएक्ट विथ 3 molecules of oxygen and it form ferrous oxide। तो यहाँ भी यह ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है या मेथेन CH4 इफ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी मेथेन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में बर्न करता है तो ऐसे केस में भी यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में यह वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें भी यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। या कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, यह भी जो है ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम था ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बट नॉट लिमिटेड। सो यहाँ यानी सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन नहीं है, टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी अगर किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड,
इफ रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यदि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करता है तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर जो है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो सल्फर अकेले बच गया। और यहाँ जो यह हाइड्रोजन के 2 एटम है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करके वाटर बना लेता है। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 4 molecules ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ रिएक्ट विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब देखें तो ऐसे केस में यहाँ मैग्नीज का क्लोराइड बना लेता है, मैग्नीज से ऑक्सीजन जो है रिमूव कर गया और यहाँ जो है यहाँ जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव कर गया और यह बना लेता है वाटर और साथ में क्लोरीन भी प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन है। इसी तरह जो है अमोनिया है, अमोनिया यदि यह भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो यह जो है यहाँ अमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव कर गया और यह बना लेता है नाइट्रोजन और जो है साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का सल्फाइड है, यहाँ यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन से या क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है और यहाँ अकेले सल्फर बच गया और साथ में यह बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो हाइड्रोजन के रिमूव करने के प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। फिर जो है ऑक्सीडेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच द रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो या ऐसे कहें कि रेडिकल इन ए कंपाउंड इंक्रीज है, यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो है रेडिकल अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में भी ऑक्सीडेशन ही होता है। यानी जैसे कि फेरस का क्लोराइड देखें, फेरस क्लोराइड इफ रिएक्ट विथ क्लोरीन इट यहाँ जो है फेरस का क्लोरेट बना लेता है। यहाँ देखें फेरस क्लोराइड में क्लोरीन जो निगेटिव रेडिकल है और यह जो निगेटिव रेडिकल में इंप्रूव हो रहा है यानी इंक्रीज कर जा रहा है, इसलिए यह भी जो है ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से फेरस का सल्फेट है, अब फेरस सल्फेट यदि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से रिएक्शन करता है और ऐसे केस में यह फेरिक का सल्फेट बना लेता है FeSO4 थ्राइस, यह फेरिक सल्फेट बना लेता है Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बना लेता है और वाटर को सेपरेट कर देता है। इस रिएक्शन में भी जो है जो यहाँ देखिए जैसे फेरस का सल्फेट है, यहाँ सल्फेट यह निगेटिव रेडिकल है, निगेटिव रेडिकल में यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है यानी यह भी ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कंपोनेंट हैं उनकी वैलेंसी में यदि जो है इंक्रीज होता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड है HgCl2 2 molecules ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड जब जो है एस्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ऐसे केस में यहाँ मर्क्यूरस
का क्लोराइड बना लेता है और फिर यह एफेनस का क्लोराइड देता है। तो इस तरह से इन सभी डिफिनेशंस को मिला के हम कह सकते हैं कि जो है ऑक्सीडेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन जो है रिमूव करे, निगेटिव जो रेडिकल्स हैं वह इंक्रीज कर जाए, या जो है जो पॉजिटिव कंपोनेंट है उनके वैलेंसी भी अगर इंक्रीज कर जाए तो वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसके अलावा अगर जो है यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एटम यानी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो वैसे केस में भी ऑक्सीकरण होता है। जैसे मान लो कि सोडियम है, इफ है लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, या 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और इस तरह से इस पे सोडियम पर 1 पॉजिटिव आयन बनते हैं, यह भी ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का यह लॉस कर रहा है। इसी तरह से फेरस है, यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो फेरस का 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ फेरस से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इसी तरह से मरकरी है, यह भी यदि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है इस पे भी 2 पॉजिटिव आयन बनते हैं, तो ऐसे केस में भी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से जो है अब पूरे डिफिनेशंस को मिला के कहा जाए तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन अगर रिमूव करता है, यदि जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होता हो, या इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट हैं उनकी मात्रा में इंक्रीजमेंट होती है, यानी संख्या उनकी बढ़ जाती है, या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट हैं उनकी वैलेंसी बढ़ जाए, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में यदि जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इन सारी अभिक्रियाओं को हम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे व्यवहारिक जीवन में भी तमाम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जैसे भोजन का पाचन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। इस तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बिहेवियर में ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उनको सबमिट करेंगे। फिर अभी सीधा नेक्स्ट टॉपिक रिडक्शन, यानी अवकरण। यहां जो है एक चीज ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन को उपचयन तथा जो है अवकरण को यानी ऑक्सीकरण को उपचयन तथा अवकरण को यानी रिडक्शन को अपचयन भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है रिडक्शन का मतलब हुआ अब ऑक्सीडेशन का उल्टा, जैसे जो है ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ इसका उल्टा कहेंगे यानी सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी अगर सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे जो है हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यह कॉपर का ऑक्साइड इफ रिएक्ट विथ वाटर, यदि यह जल से अभिक्रिया करता है तो इस कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर एलोन हो गया, और यहाँ यह वाटर बन जाता है H2O। तो ऐसे केस में यहाँ देखिए कॉपर से ऑक्सीजन का अलग होना यह रिडक्शन को प्रमाणित करता है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड है, यह कार्बन से क्रिया करता है, तो जिंक से कार्बन अलग हो गया और यह जिंक अकेले हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग होना यानी ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन है।
या सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड यदि जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो ऐसे केस में यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया और यहाँ सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 यानी 3 और यह बना लेगा वाटर। तो इन एग्जांपल्स में भी जो है इन एग्जांपल्स में क्या है ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी यहाँ रिएक्शन को शो करता है। इसी तरह से जैसे ऑक्सीडेशन में आप पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव करता है, अब यहाँ उसका उल्टा यानी रिडक्शन में उसका उल्टा हो गया। यानी यहाँ हम कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन कंबाइंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एन एलिमेंट आर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी सच केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन कंबाइंस, यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो उसे जो है हम रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि अब जो है इसके कुछ एग्जांपल देखें जिसमें हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा हो। जैसे सोडियम, यह हाइड्रोजन से अगर कंबाइन होता है तो यह जो है सोडियम का हाइड्राइड बना लेता है 2NaH, इसको सोडियम का हाइड्राइड कहेंगे। यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन के बीच कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन या क्लोरीन से रिएक्शन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। यहाँ भी हाइड्रोजन का क्लोरीन से जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का सल्फाइड है, या जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यदि क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, सल्फर को अलग कर देता है। यानी हाइड्रोजन जो है क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ रिडक्शन हुआ तो यहाँ जो है यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा यानी अवक्षेप बनेगा। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि रिडक्शन इज दैट बाय विच द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रेडिकल इन कंपाउंड इंक्रीजेज, यानी जिसमें जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रेशियो जो है बढ़ जाता है। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं यानी जो है धन आयनों की संख्या जिसमें बढ़ जाए। जैसे मर्क्यूरस का क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड इफ रिएक्ट विथ मर्क्यूरस, अब देखिए तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ देखिए यहाँ मर्क्यूरस या पॉजिटिव है और यहाँ मर्क्यूरस भी पॉजिटिव है तो इसका रेशियो बढ़ जाता है Hg2Cl2। तो यहाँ देखिए तो यहाँ इसमें Hg2Cl2 में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रेडिकल हैं उनमें जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ धनायन का अनुपात बढ़ जा रहा है तो इसे भी हम रिडक्शन कहेंगे। इसी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि रिडक्शन इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिक्रीजेड। जैसे ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रेशियो जो है बढ़ता है, लेकिन जो है अवकरण में यानी रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रेशियो घटता है। जैसे मर्क्यूरस का क्लोराइड है, अब मर्क्यूरस का क्लोराइड यदि जो है एफेनस क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो यह जो है एफेनस का क्लोराइड बना लेता है और साथ में यह Hg2Cl2 बना रहा है। तो यहाँ चूंकि हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रेशियो जो है डिक्रीज करना, तो यहाँ यह रिएक्शन जो है यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट
के रेशियो को डिक्रीज करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ भी रिडक्शन अभिक्रिया हुआ, यानी अवकरण अभिक्रिया हुआ, जिसे हम अपचयन भी कह सकते हैं। इसी तरह से कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन बताया कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक उसके उल्टा यदि किसी वह रिएक्शन या जो कोई एलिमेंट है या कोई सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, यानी धन आयनों की संख्या बढ़ रही है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो उसे अपचयन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है, या जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है, एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन किया तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आयन बन गए, यानी यहाँ ऋण आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि फेरस है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन किया और फेरस पे 1 निगेटिव आयन बन गए, या ऑक्सीजन है, या 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया और इस पे 2 निगेटिव आयन बने। तो इस तरह से यूं कहा जाए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से पॉजिटिव आयन बनते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जो है इलेक्ट्रॉन के गेन होने से निगेटिव आयन बनते हैं, जिसको जो है रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देयर आर सम सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस टुगेदर, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि जिंक का ऑक्साइड है, या जो है यदि कार्बन से रिएक्शन करता है तो यहाँ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब यहाँ देखें, यहाँ जिंक ऑक्साइड यहाँ ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, यानी अवकरण हो गया, जबकि कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, यानी कार्बन का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से HgCl2, 2 molecules of HgCl2 if react with SnCl2, अब इनके बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यह बना लेता है Hg2Cl2 और प्लस SnCl4। अब इसमें देखें तो इसमें जो Sn है, Sn का ऑक्सीकरण और मर्क्यूरस यानी Hg का अवकरण हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से जो है व्यवहारिक जीवन में ढेर सारे जो है रिएक्शंस होते हैं, जिनमें सेपरेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखे जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी इनका जो है बहुत सारा उपयोग है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के व्यवहारिक जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे, इसलिए वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।